हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं आप लोगों के जो है आरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जिनका भी उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देख लीजिए, जिनका भी पेपर 25 से लेके 29 नवंबर के बीच में होने वाला है, वो जो है इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जो भी आप लोगों के सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों को कराया जा रहा है, ठीक है। जिस जिस चैप्टर से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को बनाया गया है। और ये प्रश्न वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है डेली क्लास में आइए। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये सुबह की 6 बजे डेली क्लास चलता है, ठीक है। 6 एएम पे आप लोगों को क्लास करना है। और सुबह में एक और क्लास होता है 11 एएम पे, ठीक है। ये मॉडल सेट होता है। और ये जो है आप लोगों को मालूम है कि ये रीजनिंग का क्लास सुबह में चलेगा, ठीक है। सुबह के 6 एएम पे रीजनिंग का डेली क्लास चलेगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रीजनिंग, मैथ, साइंस अगर 3 गो क्लास अगर आप कर लेते हैं, तो आपका 100% रिजल्ट होने वाला है, आपको भी मालूम है, ठीक है। तो तीनों क्लास आप लोग कीजिए और साथ में मॉडल सेट भी कीजिए, ठीक है। मॉडल टेस्ट भी कीजिए, ताकि आपका जो है किस तरह से पेपर आने वाला है, कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आने वाला है, सब जानकारी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, रीजनिंग के पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपके लिए। चलिएगा, देखिएगा पहले प्रश्न का हम लोग सॉल्व किस तरह से करते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है, और ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया भी प्रश्न है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, इस टाइप के प्रश्न में आदमी फंसता कहाँ है, ठीक है। देखिए, आप लोग के जो तरीके होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम इन प्रश्नों को पहले बनाएंगे, जो आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और देखिए, कोशिश करना है कि जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया, तो पहले का उत्तर मान लीजिए कि आपका आ रहा है ए, तो ए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। हमसे पहले पहले का अगर मान लीजिए आपका बी आ रहा है, तो बी लिख दीजिए। पहले का सी आ रहा है, तो सी लिखिए, ठीक है। देखिए, इससे होगा क्या कि आपके जो है पेपर में मात्र 4 दिन बचा हुआ है, 3 से 4 दिन है। तो अगर आप टेस्ट के तौर पे इनको लीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम हॉल में समझ लीजिए बैठे हुए हैं, तो आपके जो है चांसेस ज़्यादा रहेगा कि आप खुद से प्रश्नों को बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, 7 को लिख रहा है यहाँ पे 56, तो कहिएगा 7 में 8 से गुणा कर देंगे, 7 आठे हो गया 56। यही आपके दिमाग में आया होगा। तो फिर यहाँ पे लिखा है 4, तो लिखेंगे 4 और इसमें भी 8 से गुणा कर देंगे, 4 आठे 32। अब देखिएगा यहाँ पे तो 32 आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, मतलब जो है जो तरीका आप लोग लगा रहे हैं ये तो गलत है, ठीक है। तो ये जो है तरीके से आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि जो आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही भी बनाऊंगा। और जिस तरह से बनने वाला है ये भी बनाऊंगा। तो ये तरीका गलत हो गया, तो तुरंत हम जो है अलग तरीका लगाएंगे कि देखिए, 7 लिखा हुआ है, अगर 7 का वर्ग कर देते हैं और 7 जोड़ देते हैं, ठीक है। 7 को वर्ग करके उसी संख्या को जोड़ दिए हैं, 7 सत्ते 49, और 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 49 और 7 56, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा गया है, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब वही लॉजिक यहाँ पे 4 के साथ लगाएंगे, 4 का वर्ग कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 चौका 16, और इसमें जब 4 जोड़ देंगे तो 16 4 कितना होता है 20। और 20 जो है आप लोगों के कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोग के ऑप्शन नंबर जो है सी में, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा, ठीक है। इसी तरह के इसी लॉजिक के अनुसार जो है आपके एग्जाम में प्रश्नों को पूछा जाता है। देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है, इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या बताना है, ठीक है। लुप्त संख्या मतलब आप लोगों को इस वाले बॉक्स में खाली जगह है, ठीक है। और यहीं पे वैल्यू बताना है कि इस बॉक्स में क्या होने वाला है।
आपको मैं देता हूँ 15 सेकेंड का समय, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेने वाला है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट करने वाला है। ये थोड़ा सा प्रश्न कठिन है, लेकिन जो भी मेरे दोस्त पहले से पढ़ रहे हैं वो तो ईजिली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि डेली क्लास में आइए। आपका 4 क्लास दिन भर में चल रहा है, ठीक है। चारों क्लासों को अगर डेली करते हैं तो मेरा मानना है कि 100% आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होने वाला है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा हर एक प्रश्न। अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर पूछिएगा। हर एक जो है आपके बात का रिप्लाई यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन है उसका रिप्लाई ज़रूर मिलता है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से आप सॉल्व करते हैं। अगर आप देखिएगा तो 18 में यहाँ पे 4 से हम क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो 18 चौका 72 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा भाग ही नहीं लगेगा, मतलब तो यहाँ पे बनने वाला नहीं है। यहाँ पे हमको 49 किसी भी तरीके से यहाँ पे लाना है, ठीक है। किसी भी तरीके से जो है हम इसको इन चारों को क्या कर दें कि 49 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 49 आ जाए। तो यहाँ पे हम लॉजिकली यहाँ पे समझें तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 72 में से माइनस कर देते हैं 24 को, ठीक है। अब देखिए इसके आगे इधर भी वही काम करते हैं, 18 में से माइनस कर देते हैं 17 को, ठीक है। अब इनको माइनस करने के बाद जोड़ देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से 18 में से 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 48, और माइनस यहाँ पे 18 में से 17 जाएगा, ये हो जाएगा 1, और इन दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ देना है। तो 48 और 1 कितना हो गया, 49, जो कि यहाँ पे लिखा गया हमको मिल गया, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये किया क्या है, ठीक है। पहले इधर के दोनों में से माइनस किया है, फिर इधर के माइनस कर दिया है दोनों कोठों में से, और दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो वही लॉजिक आप लोगों को इसके साथ भी लगाना है। इधर जो है 42 में से क्या करना है, 42 में से जो है 29 को घटा लीजिए और जोड़ दीजिए इसमें कितना, 36 में से 31 को घटाकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही काम कर लीजिए पहले। तो कितना हो जाएगा, 42 में से 29 जाएगा, 42 में से 29 जाएगा, कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 13, प्लस यहाँ पे देखिए 36 में से 31 जाएगा 5 है। तो 13 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। 13 5 कितना होता है, 18, और 18 आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को मालूम हो गया होगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि श्रृंखला श्रेणी को जो है अज्ञात कीजिए, ठीक है। श्रृंखला श्रेणी जो दिया गया है इसी को जो है आप लोगों को मतलब अगला पद जो है यहाँ पे ज्ञात करना है कि श्रृंखला श्रेणी का अगला पद क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है बेहतरीन तरीके से। और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग के एग्ज़ाम में सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो मेरा मानना है कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में 100% सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए जिनको भी नहीं आ रहा है तो वो जो है आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। 10 सेकेंड 15 सेकेंड इसमें सोचिए कि क्या हो सकता है, गलत हो या सही हो उससे तो मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए अभी आपके पास 3 दिन समय है, तो 3 दिन में जो है आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। 17 से लिखा हुआ है 19, ठीक है। मतलब इसमें जो है 17 से 19 कब होगा, जब इसमें 2 प्लस कर देंगे, ठीक है। 19 से 22 लिखा हुआ है मतलब प्लस 3 कर देंगे। 22 से 27 लिखा है तो 22 5 27 हो जाएगा, मतलब 5 जोड़ दिया है। 27 से 34 लिखा है मतलब यहाँ पे 7 जोड़ दिया गया है। अब आप लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि पहले जो है 2 जोड़ा है, ठीक है, फिर 3 जोड़ा है, फिर जो है 5 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ा है। तो इसके आगे हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं ये हम लोगों को यहाँ पे पहले पता करना है। तो देखिए ये जो श्रृंखला 2 3 5 7 का चल रहा है ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है।
यहाँ पे 9 नहीं जोड़ना है क्योंकि जो है वो विषम संख्या होता है। यहाँ पे 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 के बाद 11 होता है। अभाज्य संख्या मतलब होता है खुद की ही उसमें जो है खुद से ही भाग लगेगा, ठीक है, किसी और संख्या से नहीं। 9 लिखिएगा तो उसमें 3 से भी भाग लग जाएगा, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो 11 जोड़ दीजिए 34 में, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 45, ठीक है। तो 45 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोग को ये प्रश्न भी आ चुका होगा, इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। कह रहा है कि यदि जो है एक्सन को जो है 432 लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे मूवी को जो है 250 लिखा जाता है, तो लेड को जो है हम लोग क्या लिखने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में तो जो है आना ही आना है, ठीक है। चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्शन, ठीक है। पहले ये पता करेंगे कि एक्शन को जो है यहाँ पे 432 क्यों लिखा है, ठीक है। 432 ये क्यों लिखा गया है ये पहले समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जो है जवाब हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्शन का अगर जो है प्लेस वैल्यू रखते हैं और इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे तो 432 होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। इसमें टोटल अंकों की संख्या कितना है तो कहिएगा 6, ठीक है। यहाँ पे गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हुआ। हमको लाना है 432। अगर 6 का क्यूब कर देते हैं तो कितना होता है, 6 का क्यूब करेंगे ये होता है 216, ठीक है। और 216 का 2 गुना कर देते हैं फिर तो ये हो जाएगा 432, ठीक है। बात समझ में आया होगा कि पहले अंकों को गिनती करेंगे, फिर उसका क्यूब करेंगे और उसका 2 गुना करने पर जो है आपका प्लेस वैल्यू आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे मूवी में देख लीजिए कितने अक्षर है, तो एम का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। मूवी में कितने जो है संख्या है, वर्ड है 5। 5 का क्यूब कर देते हैं ये हो जाएगा 125 और 125 का 2 गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है 125 दूना कितना हो जाएगा 250। 250 जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब वही लॉजिक जो है आप लोगों को इसके साथ लगाना है, क्या, यल ई डी के साथ, ठीक है। तो इसमें कितने वर्ड हैं, 1, 2, 3, 3 वर्ड हैं और तीनों को हम लोग क्यूब कर देते हैं, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 27 का 2 गुना करना पड़ेगा फिर, तो 27 दूना हो जाएगा 54, ठीक है। तो 54 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोग को ये प्रश्न जो है समझ में आ रहा होगा। ये जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और किनका पेपर कब होने वाला है ये थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि किनका जो है पेपर कब है, ठीक है। 25 जो है नवंबर को किनका किनका पेपर है जरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ताकि आपको आपके लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग करा सकें, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का जो है चयन कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए क्या क्या दिया है। असंगत मतलब होता है 3 एक जैसे होंगे और एक भिन्न होगा, ठीक है, अलग होगा। तो आप लोग को भिन्न, अलग, विषम जो भी कहा जाए समझ लीजिए एक ही बात बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर पहला ऑप्शन देखेंगे केला लिखा है, दूसरा लिखा है सेब, तीसरा अंगूर, चौथा लिखा है फूल गोभी, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने के बाद एक जो है अल्टर बताना है, ठीक है। और अल्टर कौन है ये सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सोचना होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि केला, सेब, अंगूर, ठीक है, तीनों आप लोगों को पहले जो है ए बी सी ये क्या है तो कहिएगा फल है, ठीक है।
ये क्या है, फल है। जबकि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये क्या है, एक सब्जी है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है, सब्जी में आता है और जो है फूल गोभी, ठीक है। तो सब्जियां में आप लोगों को फूल गोभी अलग हो जाएगा और फल में जो है आप लोगों को वो तीनों दिया है। तो अल्टर जो है आप लोगों को मिल गया ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से सीखना है। कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख का जो है चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध दर्शाता है। निम्नलिखित आरेख का जो है चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को दर्शाता हो, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जो है सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। वेन आरेख से मैंने पहले भी बताया है कि एक प्रश्न तो आप लोगों के एग्जाम में 100% है कि आने वाला है। तो आप लोग जो है इस तरह के प्रश्नों के लिए जो है पहले से ही तैयार रहिएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आने वाले हैं। चलिएगा देखिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा बेहतरीन तरीके से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है महिलाएं, माताएं और जो है शेर, ठीक है। महिलाएं, माताएं और शेर के बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। बेहतरीन तरीके से अगर आप समझेंगे तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप देखेंगे तो महिलाएं मनुष्य हैं कि नहीं, मानव है कि नहीं, तो कहिएगा जी। महिला बोलिए, आप पुरुष बोलिए, बच्चे बोलिए, बूढ़े बोलिए, ये सब मानव के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मानव और मानव के अंदर आएंगी कौन, महिलाएं, ठीक है। लेकिन शेर जो है मानव नहीं होता है, महिला नहीं होता है, तो ये जो है आप लोगों का अलग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बन रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि श्रृंखला श्रेणी को जो है ज्ञात कीजिए। मतलब श्रृंखला श्रेणी में जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले जो है इस तरह के प्रश्नों को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ए लिखा है इसका कोड क्या होता है, 1। ई का कोड कितना होता है, कहिएगा 5। जे का कोड कितना होता है, 10। और यहाँ पे डब्लू का कोड कितना होता है, तो कहिएगा जो है 23, ठीक है। और यहाँ पे कोड हमको मालूम नहीं है, यही ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से कितना जोड़ा गया है, कहिएगा 4, ठीक है। 1 से 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो देखिए 4 के बाद 5, तो 5 के बाद यहाँ पे कितना जोड़ेंगे हम लोग, 6। तो यहाँ से 6 जोड़ देंगे, तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो 10 6 16 हो गया। 16 में अब कितना जोड़ेंगे, 7। तो देख लीजिए 7 जोड़ने पर यहाँ पे 23 भी हो गया, ठीक है। मतलब जो हम बना रहे हैं ये जो है बहुत ही सटीक जा रहा है उत्तर। यानी 16 लिखा गया है। 16 का कोड क्या होता है, तो पी होता है, ठीक है। अब पी जो है आप लोगों को देख लेना है कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है डी बताए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। फिगर काउंटिंग से है। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की जो है संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृति में जो है हम लोगों से पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिएगा बताइएगा इसमें कि त्रिभुजों की संख्या जो है इसमें कितनी है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले जो है हम लोग इसमें त्रिभुजों की संख्या यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा गया है आप लोगों को, ये जो त्रिभुजों की संख्या आप लोग को यहाँ पे पहले जो है दिख रहा है, उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये बनाया गया है और इसमें जो है देखिए एक तो त्रिभुज अभी हो गया, और इसमें जब एक पाई खींचेंगे तो एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। तो 2 ठो ये हो गया और एक ये बड़ा वाला, ठीक है। तो 3 ठो त्रिभुज तो इसमें बन गए, यहाँ पे 3 हो गया।
3 के बाद से देखिए और भी कहीं पे त्रिभुज बन रहा है तो कहिएगा जी। और भी त्रिभुज आपको नज़र आ रहा होगा, एक यहाँ पे, ठीक है। 3 के बाद यहाँ पे आपका 4 हो गया, ठीक है। 4 के बाद से देखिएगा यहाँ पे 5 और इसके अंदर एक बना है, ठीक है। तो 2 ठो यहाँ पे है और 2 ठो सेम टू सेम यहाँ पे है, ठीक है। 2 2 4, 4 के बाद से यहाँ पे एक ठो बना हुआ है जो 5, 5 के बाद से 3 ठो यहाँ पे है, 5 3 8, यानी त्रिभुजों की संख्या हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो है 8 देख लिया, ठीक है। टोटल जो है इस फिगर में 8 त्रिभुज बने हुए थे। तो 8 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है हम लोगों को चुनना है। मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का कि राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। एनालॉजी का प्रश्न है। कह रहा है कि रिक्त, ठीक है। रिक्त का जो है यहाँ पे संबंध बोल रहा है खाली से, ठीक है। तो ये जो है रिक्त बोलिए खाली बोलिए एक ही बात है, मतलब पर्यायवाची शब्द आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम रिक्त बोलेंगे मतलब वहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है। तो उसी प्रकार दीर्घाकार को जो है आप लोग और किस नाम से जानते हैं, यही आप लोग को ढूंढ लेना है, ठीक है। दीर्घाकार को जो है और किस शब्दों से बोला जाता है और इसका क्या नाम हो सकता है। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त मतलब जो है होता है और भी वस्तु हमारे पास जो है मौजूद हो, ठीक है। छोटा नहीं, दीर्घाकार मतलब छोटा नहीं होता है। प्रचुर, प्रचुर मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके पास हो, नहीं। यहाँ पे होता है विशाल, ठीक है। क्या होता है विशाल, विशाल मतलब होता है बड़ा, ठीक है। मतलब दीर्घाकार मतलब होता है बड़ा या आप लोग विशाल कह सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका 10वां प्रश्न। श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है, उसका जो है चयन करें। श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है, उसका जो है चयन करें, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है जो भी खाली स्थान है यहाँ पे हम लोग क्या क्या भर दें ताकि ये जो है श्रृंखला जो है आप लोगों को पूरा हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी आपको इजीली जो है बनता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर के बाद क्या है, ए है, ठीक है। आर के बाद क्या लिखा हुआ है, ए। तो आर के बाद यहाँ पे भी ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आर ए वाई, आर, यहाँ पे देखिए आर से पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी, क्योंकि यहाँ पे आर से पहले क्या है, पी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे पी आर ए के बाद क्या लिखा हुआ है, वाई, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक है। अब वाई के बाद क्या लिखा है, जेड, तो यहाँ पे भी जेड हो जाएगा। अब देखिएगा पी के बाद फिर क्या लिखा हुआ है, पी के बाद आर लिखा हुआ है, ठीक है। आर के बाद ए के बाद वाई। अब देखिएगा आप लोगों को पूरा जो है भरता हुआ नज़र आ जाएगा कि पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब क्या क्या भरे हुए हैं ये देख लीजिए। पहले ए भरे हैं, ए के बाद जेड भरे हैं, ठीक है। ए के बाद देख लीजिए इसमें पी भरा है, इसमें पी भरा है, ये कट जाएगा। अब पी ए यहाँ पे सॉरी ए जेड पी, ए जेड पी नहीं, यहाँ पे वाई लिख दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो पी सॉरी ए जेड पी जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में लाल के जो है विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। क्या बताना है आप लोगों को, जो है लाल कलर के विपरीत फलक कौन से हैं। इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि लाल कलर का जो है विपरीत फलक कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में हम करते क्या है कि दोनों फलकों में कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है। तो कॉमन वैल्यू अगर हम ढूंढेंगे तो यहाँ पे देखिएगा लाल लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हरा लिखा है और यहाँ पे हरा लिखा है, ठीक है। कॉमन वैल्यू आप लोगों को मिल गया, दोनों पासों में जो है हरा और हरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लाल
और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुलाबी। हमसे क्या पूछा गया है, लाल का विपरीत, तो हमें मिल गया लाल का जो है विपरीत। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्या मिल रहा है, गुलाबी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार पीला का जो पूछता तो इसके आगे चलेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा काला, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है लाल, तो लाल का गुलाबी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, और 11 बजे जो है आप लोगों का एक मॉडल सेट आ रहा है, उसको ज़रूर देखिएगा, जिसमें जो है आप लोगों के मैथ, साइंस और जो है रीजनिंग के प्रश्न और जीके के भी प्रश्न फुल टू फुल जिस तरह से आपका पेपर होता है उस तरह से मॉडल सेट को बनाया गया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।